वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। अदनान हनफी मुंबई से पूछते हैं, मुश्त ज़नी करने वालों पर शरीयत का क्या हुक्म है। मुश्त ज़नी यानी अपने हाथों से मज़ा हासिल करना, तो बिला शक व शुबा ये हराम है। हदीस पाक में है कि हाथों से मज़ा हासिल करने वाला मलऊन है, यानी उस पर लानत की है। अब जाहिर सी बात है, हदीस नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कलाम को कहा जाता है, आपकी बात को कहा जाता है, तो आपने उस पर लानत फरमाई है। फिर फरमाया कि गैर महल में जिमा करने वाला, जिमा करना हराम है, यानी जो रास्ता अल्लाह ताला ने सोहबत करने का नहीं बनाया, उस रास्ते पर सोहबत करना, मसलन बग़ैर निकाह के ज़िना कर लेना, या फिर किसी जानवर के साथ या मर्द का मर्द के साथ बाहम सोहबत करना, तो ये हराम, सख्त हराम है। आज लोग इसके फितने को नहीं समझ रहे हैं और अपनी ख्वाहिशात की तकमील के लिए गुनाह के रास्ते चल पड़ते हैं। उनको समझना चाहिए, एक तो हदीस पाक में उसको मलऊन कहा गया, दूसरे उसके जिस्मानी नुकसानात कितने हैं। आँख की कमज़ोरी आना, कमर में दर्द पैदा होना, निकाहत पैदा होना और माद्दे मनविया का पतला होना, फिर इससे मज़ी खारिज होने का बार बार मर्ज़ पैदा होता है, जिससे औलाद अगर पैदा भी हो जाए तो कमज़ोर औलाद पैदा होती है। आजकल के जाहिल डॉक्टर कहते हैं इससे कोई नुकसान नहीं होता है, लेकिन हज़ारों साल से जो तिब्बे यूनानी चल रहा है और जो जड़ी बूटियों का इलाज चल रहा है, बड़े बड़े हुक्मा है, उन लोगों की इस पर तहकीकात है बाकायदा कि इस पानी को ज़्यादा बहा देने से इंसान के अंदर वाक़ईतन कमज़ोरी पैदा होती है। लोगों को सोचना चाहिए कि बस एक फरमाने रिसालत कि अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने फरमा दिया कि वो मलऊन है, तो नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लानत का हिस्सा न बने, क्योंकि जो रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लानत से हिस्सा पाएगा, फिर उसकी शफाअत की क्या उम्मीद हो सकती है, उसके मग़फ़िरत की क्या उम्मीद हो सकती है। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जिसको ज़्यादा शहवत हो और गुनाह में पड़ जाने का अंदेशा हो और निकाह का कोई रास्ता ना हो कि बआसानी वो निकाह कर ले। बाज़ औक़ात मसाइल खड़े हो जाते हैं कि इंसान निकाह नहीं कर पाता है, उम्र को नहीं पहुंच पाता है, मुनासिब रिश्ता नहीं मिल पाता है, या उसके पास ज़ाहिरी असबाब नहीं होते हैं, तो ऐसा शख्स रोज़ा रखे शहवत को तोड़ने के लिए। अब जाहिर सी बात है, जब बहालत रोज़ा होगा तो उसका ध्यान उस तरफ जाएगा नहीं, क्योंकि रोज़ादार होने की सूरत में अल्लाह ताला की रहमतें चारों तरफ से घेर लेती है, और हत्तल इम्कान आदमी जो आम दिनों में गुनाह करता है वो हालत रोज़ा में नहीं करता है। बदनज़री हो गई, ज़िना का ख़याल हो गया है और बार बार उस तरफ तवज्जो को ले जाना, ये सारी चीज़ों से बचता है। बहरहाल मुश्त ज़नी हराम है, उसके करने की इजाज़त नहीं है। हालत रोज़ा में करेगा, रोज़ा फासिद हो जाएगा। बंदे मोमिन को इज्तनाब करना चाहिए, और माँ बाप को भी इस पर ख़ास ध्यान देना चाहिए कि जब लड़का बालिग़ हो जाए और उसका मुनासिब रिश्ता तलाश करके लड़का और लड़की का शादी करा दी जाए, ताकि वो इन गुनाहों से महफूज रहे, बचे रहें।